तो आइए एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को सुनाती हूँ। पूरा सुनिएगा तभी अच्छा लगेगा और कुछ सीख मिलेगी, इससे कुछ समझने को मिलेगा। तो प्लीज़ पूरा ज़रूर सुनिएगा स्टोरी। तो ये स्टोरी उसी चीज़ पे सुना रही हूँ कि आजकल की दुनिया जो है ना, दिखावे की चल रही है और दिखावे में ही कुछ लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो उसी पे ये स्टोरी है, प्लीज़ पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो एक पति पत्नी थे और पति भी अच्छा खासा जॉब करते थे, अच्छी खासी कमाई थी उनकी। 2 बेटे थे, एक बेटी थी, एक बेटा था। और पत्नी भी अच्छी थी, शौकीन थी। सब कुछ बड़ा ही अच्छा चल रहा था, दोनों में प्रेम भी था। मतलब बहुत अच्छे से दोनों रहते थे। और पति के दोस्त का आना जाना घर पे हमेशा लगा रहता था, ये लोग भी उनके यहाँ जाते थे। तो जो पति के दोस्त थे तो हमेशा कभी ना कभी बुलाते रहते थे, हमेशा पार्टी वार्टी करते रहते थे। कभी बच्चों का बर्थडे तो एनिवर्सरी या कुछ भी होता था तो इन लोग को ज़रूर बुलाते थे। तो ये पति पत्नी वहाँ जाते थे, तो वहाँ जाते थे तो वो लोग बड़ा ही मतलब खर्चा करते थे, बड़ी बड़ी पार्टी करते थे। मतलब बहुत बोलते हैं ना, बड़े बड़े होटलों में ले जाके खाना पीना खिलाना करना वो लोग करते थे। उसके बाद वहाँ से वो लोग पति पत्नी आते थे घर पे, तो अपने में लोगों में नोक झोंक शुरू हो जाता था। पत्नी बोलने लगती, वो लोग इतना करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, महंगे महंगे होटलों में जाते हैं खाना खिलाने के लिए, इतना खर्चा करते हैं, आपका तो कोई शौक ही नहीं है। मतलब वो पति को बोलने लगती, आपका तो कोई शौक ही नहीं है। तो हमेशा ऐसे करने लगी। तो पति बोला कि अरे ऐसा नहीं है, जितना होता है मैं उतना करता ही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ। और उन लोग का देख रही हो तो पति पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, किसी का नकल नहीं करना चाहिए, हम जितने में हैं उतने में अच्छा करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए जितना हो सकता है हम करते हैं। लेकिन पत्नी हमेशा ताना मारती रही, वो लोग कितना करते हैं, आप तो कुछ भी नहीं करते हैं। तो उसकी बातों में आकर पति ने बोला कि ठीक है, तुम इतना कुछ करने के बाद भी कह रही हो कि नहीं करते हैं, तो ठीक है, अब जो तुम बोलोगी वही करेंगे। पति बोले कि जो तुम बोलोगी वही करेंगे। उसके बाद जब भी बच्चों का बर्थडे आता, एनिवर्सरी आता या फिर कोई और फंक्शन आता, तो पत्नी जैसे बोलती पति वैसे करता गया। पत्नी बोली कि चलो आज इस होटल में चलेंगे, उस होटल में चलेंगे, यहाँ खाना खाएंगे, वहाँ मतलब छोटे छोटे मौके पे भी वो बोलती थी कि बाहर ही खाना खाएंगे। मतलब ऐसे चलता रहा। पति उसका मतलब करता गया कि चलो कम से कम मेरी फैमिली है, खुश तो रहे मेरी वजह से। ऐसे ही चलता रहा, कुछ सालों चलता रहा। उसके बाद पैसे कम पड़ने लगे पति को। अरे पति कोई बहुत बिजनेसमैन थोड़ी ना था, ठीक ठाक कमा लेता था, घर परिवार चला लेता था। तो जब पैसे कम पड़ने लगे तो वो अपने दोस्तों से उधार लेना शुरू किया। जो दोस्त आते थे उसके घर, उन लोगों से पैसे उधार लेना शुरू किया। तो वो लोग दे देते थे कि चलो ठीक है भाई, अपना मित्र है, दे देना, जब तुम्हारा होगा दे देना। तो ठीक है। तो अभी तो अपने पैसे से ये सब कुछ करता था। उसके बाद उसको उधार लेने की ज़रूरत पड़ गई। फिर उधार लेता गया, उधार ले करके वो बड़े बड़े होटलों में जाता, दोस्तों को लेकर के, और खाना खिलाता या फिर कुछ भी ऐसा होता तो जैसे उसके दोस्त करते थे वैसे वो भी करता था। उसको भी ये लगता था कि हाँ यार, ये मेरे दोस्त हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, मैं नहीं करता हूँ तो मेरी इंसल्ट होती है। तो वो दिखावे के चक्कर में वो भी ऐसे करने लगा। फिर उसको उधार लेना पड़ गया। तो ऐसे ही उधार लेते लेते उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया।
बहुत सारा कर्ज हो गया। फिर जिन लोगों ने पैसे दिए उसको, उसके दोस्त, तो फिर वो मांगना शुरू कर दिए कि अरे भाई कब तक दोगे, हम लोग बोल नहीं रहे हैं तो पैसा तुमको देना चाहिए, कब तक दोगे। तो बोला कि ठीक है, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं धीरे धीरे करके दे दूँगा। ठीक है, तो इधर खर्चा भी है, उधर वो सब भी देखना है, और दोस्तों का पैसा भी चुकाना है। तो आखिर करे तो कहाँ से करे। तो इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया कि मैं कहाँ से करूँगा। घर में वही कमाने वाला था अकेला, और कोई नहीं था उसके साथ। तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगा। उसके बाद लोग ज़बरदस्ती करना शुरू किया, अरे यार पैसा दे दो, मुझे पैसे की बिल्कुल ही ज़रूरत है, कब तक दोगे मेरा पैसा। तो उसके पास पैसे नहीं थे, वो दे कहाँ से बेचारा। उसके बाद मजबूरी में ना बहुत बड़ा सा घर लिया था वो, और घर में रहता था। उसको घर बेचना पड़ गया लोगों का पैसा चुकाने के लिए। तो उसको घर तक अपना बेचना पड़ गया, लोग इस कदर मजबूर कर दिए उसको। तो अपना घर वो बेच दिया, और बेच करके पैसे सारे चुका दिए उसने, चुका दिए पैसे। उसके बाद वो किराए के मकान में रहने लगा, एक छोटे से रूम में रहने लगा किराया दे करके। उसके बाद उसको ये चीज़ समझ में आई कि दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पति पत्नी दोनों को ही समझ में आया जब उसका घर मकान बिक गया और कोई दोस्त काम नहीं आया। तब दोनों पति पत्नी को एहसास हुआ कि हम लोग दिखावे के चक्कर में बर्बाद हो गए। तो दिखावा कभी नहीं करना चाहिए। आप जैसे हो, जिस हालत में हो, आप जानते हो, कोई मदद करने नहीं आता है। ज्ञान देने के लिए बहुत लोग होते हैं। अगर आपको कोई 100 रुपये उधार दे रहा है तो कल आके वो आपसे लेगा, ज़रूर ही लेगा। तो इस चीज़ को सोचना चाहिए। तो इस बात से यही समझ में आया कि किसी और का देखकर हमको नकल नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं, जिस हालत में हैं, हमें वैसे ही रहना चाहिए। दूसरों का देख के हमें नकल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर बात अच्छी लगे, स्टोरी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।